हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। ये कौन सी कैटेगरी है? जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करती, ये उस कैटेगरी में आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। होलोजोइक नंबर 1, होलोजोइक नंबर 2, सेफ्रोट्रोपिक नंबर 2 इज सेफ्रोट्रोपिक एंड नंबर 3 इज पैरासाइट। इसकी प्रोसेस देखो, अमीबा अपने फूड को 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रोसेस में कंप्लीटली इनहेल करके एक्सक्रीट भी कर देता है। एक्सक्रीट को यहाँ पे इजेक्शन कहा गया है। तो चलो पढ़ते हैं इसको डिटेल में, हमारी बॉडी में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। जो ये फूड पाइप होती है इसको क्या बोलते हैं? इसोफिगस पाइप। ये इस फूड पाइप क्या करती है? आपके फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाने का काम करती है। हेलो क्लास, आई होप लास्ट लेक्चर आपको बायोलॉजी का समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो लास्टली हमने ये खत्म किया था ये चैप्टर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, और मैंने कहा था हेट्रोट्रॉपिक्स हम अगली क्लास में करेंगे। ऑटोट्रॉपिक्स क्लियर हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो आज हम कर रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, एक मिनट मैं एक बार कलर ले लेती हूँ इसका। ओके, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। ये कौन सी कैटेगरी है? जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करती, ये उस कैटेगरी में आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। जो रॉ मटेरियल अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते, वो अपना रॉ मटेरियल भी कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या फिर ऐसा उसको अपनी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये वो कैटेगरी है हु आर नॉट अनेबल, जो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अपना फूड खुद से प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये उस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। वो कहाँ से लेते हैं? भाई फूड तो सबको चाहिए, लास्टली मैंने बताया था फूड तो सबको चाहिए। तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं बेटा? ये अपना फूड लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, कहीं आउटर से अपना फूड लेंगे, वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पर वो कैसे लेते हैं? खुद नहीं प्रिपेयर करते। ये वो कैटेगरी आती है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले तो भाई ह्यूमंस हम कह सकते हैं, वी ह्यूमंस, हम इसी कैटेगरी में हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, फंगी एंड एनिमल्स। एनिमल्स में आप बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हेट्रोट्रॉप समझ में आया? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड। उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। अगर फूड है तो न्यूट्रिएंट्स, अगर ऑर्गेनिज्म है तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आ गया? चले आगे करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक भी 3 टाइप के होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? होलोजोइक नंबर 1, होलोजोइक नंबर 2, सेफ्रोट्रॉपिक नंबर 2 इज सेफ्रोट्रॉपिक एंड नंबर 3 इज पैरासाइट। ये कैसे, हमने किस बेसिस पे हमने इसको 3 उसमें डिवाइड करा? ये तीनों भी क्या है? अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक का क्या है? पार्ट्स है। हेट्रोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते। तो ये भी अपना सेल्फ प्रिपेयर नहीं करे, पर किस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है? हमने इसको कैटेगराइज किया बेटा डाइजेशन के ऊपर। अभी देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। होलोजोइक क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म फेड बाय इनडाइजेस्टिव सॉलिड। ये कहते हैं हम ऐसा फूड लेते हैं जो डाइजेस्टेड फॉर्म में नहीं है, उसको इनहेल करते हैं, देन क्या करते हैं? बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं।
और जो एनर्जी आती है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हम ह्यूमंस हैं, खाना खाते हैं, खाने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी के विदिन होती है। ये आर्टिकल डिटेल में है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद आज हम ये आर्टिकल पूरा फिनिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम होलोजोइक की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि हम अपना फूड खाते हैं, उसके बाद हम उसको अपने पेट में, जब हमारे पेट में वो चला जाता है, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस बेटा कहाँ होती है, हमारे स्टमक में होती है। ठीक है, तो वी ह्यूमंस आर इन द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। हम किस तरह का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वी आर होलोजोइक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, द ऑर्गेनिज्म फेड बाय इनडाइजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, देन डाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज, और अपनी बॉडी में जो भी उसमें से एनर्जी निकली थी उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस एंड प्लांट्स। तो ये सब इसके क्या हैं, एग्जांपल्स है। सेकंड है आपका सेफ्रोफाइट। सेफ्रोफाइट कौन होते हैं बेटा, ये वो कैटेगरी होती है जो डाइजेशन की प्रोसेस पहले कर लेती है और आपका एब्जॉर्प्शन बाद में, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन करना रह जाता है, डाइजेशन वो पहले आउटर कर लेती है, तो डायरेक्टली वो क्या मिल सके, उसको एनर्जी मिल सके। तो सेफ्रोफाइट्स वो कैटेगरी होती है, these are the categories fed on the dead and decaying matter। डेड और डिकेइंग मैटर को ये यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। बस ये डिफरेंस है, ये अपने फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने फूड को पहले खाते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, बॉडी के अंदर होती है। ये अपने फूड को बाहर ही पहले क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों में फर्क पता चला। होलोजोइक क्या करते हैं, अपने सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के अंदर जाने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, जबकि सेफ्रोफाइट्स क्या करते हैं, सेफ्रोफाइट्स डाइजेशन की प्रोसेस पहले करते हैं, आउटर द बॉडी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, देन अपने फूड से न्यूट्रिएंट्स को जस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, फंगी एंड बैक्टीरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेफ्रोफाइट्स। ठीक है, और इस कैटेगरी में तो ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, नहीं प्लांट्स नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड कैटेगरी इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वैसे सबको पता है, देखा है, लाइव एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने चारों तरफ, पर उसको डेफिनेशन की फॉर्म में करते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और उनसे क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। कैसे, पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये कहते हैं या तो ये बॉडी जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, या तो वो उसके ऊपर रहते हैं और अपना फूड लेते हैं, या फिर उसके वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना फूड लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। एग्जाम्पल बता सकता है कोई, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी बताइए, फ्लीस, लीस, टेपवर्म। कीड़ों के नाम है, छोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेपवर्म हो जाते हैं, तो ये पैरासाइट है। वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर है, इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, जहां से उसको न्यूट्रिशन लेना है वो कौन कहलाता है, होस्ट। ठीक है, तो होस्ट की बॉडी में या तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, या फिर उसके ऊपर होते हैं, जैसे कि जू हो जाती है सबको, हाँ, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली आपके ब्लड को कंज्यूम करती है। तो वो क्या कहलाती है बेटा, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, ये डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से नहीं, डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रह के उससे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो तीनों समझ में आ गए, होलोजोइक, सेफ्रोट्रोपिक और पैरासाइट। होलोजोइक, वी ह्यूमंस आर इन द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक। ठीक है, सेकेंड वन इज सेफ्रोफाइट। सेफ्रोफाइट्स क्या है, बस इसका इतना याद रखना है, ये अपने फूड को आउटर द बॉडी
क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन सिंपली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को विद इन देयर बॉडी। पैरासाइट क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर इनको नहीं चाहिए होता, इनको क्या है, ये डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर। होस्ट किसको कहते हैं, जिससे ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दीज पैरासाइट्स जिससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उस बॉडी को क्या कहते हैं, होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी के या तो अंदर रहते हैं या फिर उसके ऊपर, और डायरेक्टली अपना क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो किस कैटेगरी के हैं, पैरासाइट। तो इसके एग्जांपल्स आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। एनसीईआरटी की नोटबुक में एज सच दिया हुआ है, जो ये आपके पास फिगर बनाई हुई है, इसको आपको एज इट इज बनाना है और लर्न करना है, क्रैम करना है। इसकी प्रोसेस देखो, अमीबा अपने फूड को 1 2 3 4 एंड 5 प्रोसेस में कंप्लीटली इनहेल करके एक्सक्रीट भी कर देता है। एक्सक्रीट को यहाँ पे इजेक्शन कहा गया है। ये 5 प्रोसेस ह्यूमन भी करता है और सिमिलरली यूनिसेलुलर अमीबा भी करता है। वी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। स्टार्टिंग में इस चैप्टर के इंट्रो में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अच्छी तरह से समझाया हुआ है, देख लेना। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, एक ही सेल है। फूड को इनटेक करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन करना, देन इंजेक्शन करना, ये सारे काम अमीबा सेल्फ करता है। कैसे करता है, पहला प्रोसेस इंजेक्शन। ये इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन है। इसमें क्या होता है, जब फूड को अमीबा क्या करता है, अपने अंदर लेता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। उसके बाद उसको क्या करेगा बेटा, डाइजेस्ट करेगा। किसी चीज को अपने अंदर लिया, इट मीन्स उससे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए उसको पहले वो सिंपलर फॉर्म में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन। जो आपका फूड पार्टिकल है, ये रहा, जब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला गया तो छोटे छोटे उसको पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। किसने, अमीबा ने, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में क्या कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। देन एब्जॉर्प्शन, जो फूड पार्टिकल उसने अपने अंदर लिया था, डाइजेस्ट करने के स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया था, उसके बाद उसमें से क्या निकली, एनर्जी। उस एनर्जी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। क्यों, फॉर द रिपेयरमेंट, फॉर द ग्रोथ, ठीक है। सेम प्रोसेस अमीबा भी करता है, रिप्रोडक्शन, रिपेयरमेंट, ग्रोथ सब करता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को क्या कर लिया गया है, थर्ड स्टेप में एब्जॉर्ब, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। अब उसको क्या कर रहा है, जो ये फूड वैक्यूल्स है ना, एनर्जी मिली, उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जहां जहां रिक्वायर्ड है उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो क्या है, एसिमिलेशन। देन जब उसमें अब कुछ नहीं बचा है एब्जॉर्ब होने के लिए, उस फूड पार्टिकल में अब कुछ भी एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं बचा, फर्दर उसमें से और कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, देन लास्ट प्रोसेस क्या होगी, अमीबा उस फूड वैक्यूल को क्या कर देगा, इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब क्या होता है, इजेक्ट का मतलब होता है निकाल देगा, अपनी बॉडी में से उसको निकाल देगा, नो मोर नीडेड। अमीबा समझ में आ गया। और 4 प्रोसेस ही आपको याद रखने। ह्यूमन बीइंग भी डाइजेशन की प्रोसेस इसी 4 फेज में ही करता है, सॉरी 5 फेज में करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है, ह्यूमन, अमीबा पढ़ा, हाँ पढ़ा। क्या पढ़ा, फूड को इनटेक किया, उसके बाद डाइजेस्ट किया, देन एनर्जी को यूज करा, एब्जॉर्ब करा, एसिमिलेट करा, देन एक्सक्रीट करा। ये 5 प्रोसेस करी, ठीक है। ह्यूमन को छोड़, अमीबा को छोड़ दो, यूनिसेलुलर। नाउ कम टू ह्यूमन। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी यही काम होता है, पर इसके लिए कितने सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं इस काम को करने के लिए, वो आज हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो फूड को देखते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, खाना है सामने है, ठीक है, क्या आता है, क्या फील होता है,
सबसे पहले चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा रिवाइज रहता है ना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबको क्या क्या पसंद है अपने माइंड में वो चीज सोच लो। सोच ली? क्या सोचा है? हाँ, किसी ने बर्गर, किसी ने चाउमीन, किसी ने पिज्जा। सोच लिया? ठीक है, यहाँ पे बना दे छोटे छोटे। ओके, ये बर्गर टाइप सा हो गया, ये इसमें नूडल्स है बहुत सारे, चाउमीन होगी, एंड दिस वन इज पिज्जा। ये हो गया। जैसे ही खाने को हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। हाँ, हो जाता है। क्यों होता है? चाहे वो आपकी प्लेट में सर्व नहीं होना, पर देख रहे हो आप, सामने कोई बना रहा है, आपको भूख लग रही है, तो आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? ये पानी आने का क्या मतलब है? ये पानी बेटा कुछ नहीं है, ये सलाइवा है। हाँ, वो तो सबको पता है। इसको ना आप नॉर्मली क्या कहते हैं? सलाइवा आ रहा है आपके मुंह में। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी क्या हो रही है, अपनी जो आप इस फूड को खाने वाले हो चाहे ना खाने वाले हो, आपके सेंसेस ने क्या करा? डिटेक्ट कर लिया कि कुछ खाने की चीज है। इन केस आप खाते हो तो आपकी बॉडी डाइजेशन के लिए अपने आप को क्या कर रही है? प्रिपेयर कर रही है। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो आपकी बॉडी में से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। ये आपकी बॉडी में से नेचुरली निकल रहे हैं। आपने कमांड दी थी कि डाइजेस्टिव जूस निकलना शुरू हो जाओ? नहीं, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसपे आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही आप कोई खाने की चीज को देखते हैं, देखने से, ठीक है, सेंस ऑफ ऑर्गन पढ़े हैं ना, 5 होते हैं। ठीक है, उसको स्मेल करने से, देखने से, स्मेल करने से, तो क्या होता है? आपके अंदर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होने लग जाता है। आपकी बॉडी डाइजेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है। इसीलिए आपके मुंह में क्या आता है? सलाइवा आता है। क्योंकि सलाइवा में भी क्या होता है बेटा? डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि आपके फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको डिटेल में, हमारी बॉडी में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, नाक में तो नहीं डालता कोई भी खाना, नहीं ना, कहाँ डालते हैं? मुंह में। हाँ, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? पहला प्लेस तो यही है। ऐसे बाइट ली एक और कहाँ जाता है? नाक में नहीं, वो कहाँ जाता है? मुंह में। ठीक है, तो माउथ में गया आपका फूड। ठीक है, अभी सलाइवा की बात हो रही थी। सलाइवा कहीं से तो निकलता होगा, मुंह में, आपके माउथ में कहीं ना कहीं कुछ होगा जहां से सलाइवा निकल रहा है। ठीक है, जहां ये प्रोड्यूस होता है और जहां से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा से नाम याद रखो, साथ साथ आपके एंजाइम का नाम आपको याद रखना है और वो कहां से निकलता है, एसोसिएटेड आपको उसका ऑर्गन भी याद रखना है। ठीक है, तो आपके मुंह में से सलाइवा निकल रहा था, वो सलाइवरी ग्लैंड में से निकल रहा था। अभी जस्ट मोटा मोटा, फिर इसको डिटेल में करेगा। आपको सीक्वेंस यही रखनी है। सबसे पहले आपको फूड होना चाहिए सामने। हवा तो खाई नहीं जा सकती, ना ही हवा को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास क्या है? कोई भी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फूड होना चाहिए। देन फूड कहाँ लेते हैं बेटा? माउथ में। माउथ में लेने के बाद उसको क्या किया जाता है? च्यू किया जाता है, जाड़ की हेल्प से, दांत की हेल्प से उसको क्या करते हैं? फाइनली क्रश करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं सलाइवा की हेल्प से। करते हैं काम? हाँ, करते हैं। ठीक है, तो माउथ और टीथ मिलके फूड को क्या करते हैं? स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करके उसको सॉफ्ट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? टंग। अब टंग का क्या काम है? टंग उस फूड को रिदमिकली मूव करती है। खाना खा रहे हो, अपनी मूवमेंट पे जरा फोकस करना। जब आप खाना खाते हो, च्यू करते हो, वो टंग हेल्प करती है फूड को इधर से और इधर रिदमिकली मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, देन दैट फूड पाइप, जो ये फूड पाइप होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसोफिगस पाइप। ये इस फूड पाइप क्या करती है? आपके फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद स्टमक में चला गया फूड। स्टमक में भी बहुत कुछ होता है, बड़ा सारा ऑर्गन है, उसमें बहुत सारे जूसेस, लीवर में से आ रहा है, गाल ब्लेडर में से आ रहा है, काफी सारे जूसेस, और खुद स्टमक भी रिलीज कर रहा है इतने सारे जूसेस। ठीक है, तो वो फूड को क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। रफ आइडिया लेते हैं, डिटेल में करेंगे। स्टमक के बाद कहाँ चला जाता है फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन यू गुड टू गो एनस, एक्सक्रीट द वेस्ट, देन डन, डाइजेशन खत्म। तो ये सीक्वेंस पहले रट्टा मारनी है आपको। फूड, माउथ, टीथ, टंग, इसोफिगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। ओके, यहां से एसोसिएटेड थोड़े बहुत ऑर्गन्स दे रखे हैं। इस डायग्राम को आपको बनाना आना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये डायग्राम आपको बनाना बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए बेटा। ये है ना 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर में। वैसे आजकल लॉन्ग क्वेश्चन तो बंद हो गए हैं। इवन देन ये क्वेश्चन काफी हद तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये माउथ हो गया, एक ओपनिंग बना दी, सलाइवरी ग्लैंड ये लगा दो कुछ भी छोटा सा। देन ये आपकी एक लंबी सी पाइप है, ये दिखाई दे रहा है, ये स्टमक बना दिया, इसके ऊपर ये लीवर है। देन ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाहर वाली लार्ज है, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये एनस हो गया। ठीक है, बस इतने इतने ऑर्गन आपको दिखाने, ज्यादा नहीं दिखाना। ठीक है, अब इसको डिटेल में करेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया था अच्छे तरीके से। क्या ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आपके वर्क करते हैं? माउथ, ठीक है, च्यूइंग का काम कर लिया। इसोफिगस हो गया, दैट फूड पाइप, आधा तो आपको साथ साथ रिवाइज हो गया, कितनी बार मैं रिपीट कर रही हूं, है ना। उसके बाद ये पाइप फूड को कहां लेके जाती है? स्टमक में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। इतना हो गया। ठीक है, माउथ में क्या क्या हेल्प करता है? माउथ तो है ही, मुंह में जा रहा है। ओके, टंग है, रिदमिकली मूवमेंट हो रही है। स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा फूड को वेट करता है और इसको पासेज उसकी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, स्टमक में से HCl निकलता है बेटा, और काफी कुछ है, करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन एनस, ANUS, वेस्ट, बाहर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो स्टार्टिंग से करते हैं डिटेल में, क्योंकि ये पेपर में डिटेल में ही आएगा। ये क्या है? माउथ। ठीक है, इसमें क्या है? ये टीथ। किसके काम आते हैं? आते हैं ना, किस काम आते हैं बेटा? ये टीथ क्या करते हैं? फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के काम आते हैं। फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसने क्या करा? डिवाइड कर दिया। स्लाइवा क्या करता है? कहां से निकलता है? जल्दी बताओ, स्लाइवा क्या करता है और कहां से निकलता है? बेटा स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा फूड को नंबर 1 वेट करता है। ठीक है, क्या हो गया? वेट हो गया। उसके बाद ये स्लाइवा वेट होने के बाद कहां से निकलता है? अच्छा, इसका ग्लैंड का नाम नहीं बताया आपने, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये स्लाइवा कहां से निकलता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। जब ये स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है और फूड में मिक्स हो जाता है, और टंग क्या करती है? रिदमिकली इस फूड को क्या करती है? मूव करती रहती है, ताकि है ना चारों तरफ से फूड क्या हो जाए? सेम, सारा का सारा फूड। ये तो नहीं एक बाइट बड़ा रह गया, एक बाइट छोटा रह गया, नहीं, सारा फूड का टेक्सचर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ये काम हो गया आपके माउथ का। और भी एक काम है, इसका क्या काम है बेटा? जो स्लाइवा है इसमें क्या होता है? स्लेवरी अम्लेज। ठीक है, एक एंजाइम होता है स्लेवरी अम्लेज, जो कि किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। मतलब आपकी डाइजेशन की प्रोसेस आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब स्लाइवा निकलता है, मैंने कहा था ना आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है डाइजेशन के लिए। वो कैसे करती है? फूड वेट हो गया, ठीक है, ठीक है, आपकी पासेज क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। इवनली फूड सॉफ्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब ये तो सारा हो गया ना। इसमें से सबसे जरूरी क्या है? स्लाइवा कहां से निकलता है? स्लाइवरी ग्लैंड में से। इसके अंदर एंजाइम कौन सा होता है? अम्लेज। एंजाइम का नाम है स्लेवरी अम्लेज। मतलब सारा का नाम, सबका नाम क्या है? स्लाइवा पे ही है, स्लेवरी अम्लेज। ये क्या करता है? किसको ब्रेक डाउन करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। हमारी फूड में सब कुछ होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हर चीज होती है। तो सबको ब्रेक करना, हर एक पार्ट का अलग अलग, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है। ठीक है, तो स्टार्च कहाँ पे ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है? उसका मुंह में ही शुरू हो जाता है। याद हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये टंग क्या करती है बेटा? ये फूड को पुश करती है नीचे की तरफ। ठीक है, टंग क्या करती है? फूड को पुश करती है
नीचे की तरफ, ताकि वो क्या हो जाए, फूड इसोफिगस पाइप के थ्रू कहाँ जाए, स्टमक में जाए। इसोफिगस, ये जो फूड पाइप है, यहाँ पे मुंह था आपका, जहां से आपने खाना खाया, माउथ, ठीक है। तो फूड इज पुश डाउनवर्ड, फूड इज पुश डाउनवर्ड इन अ रिदमिकली मूवमेंट, खाने को नीचे धकेला जाता है। कौन करता है ये काम, माउथ करता है। कहाँ धकेला जाता है, इसोफिगस पाइप के अंदर। दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शन, ये मूवमेंट इनवॉलेंट्री है। आपने कहा था फूड नीचे जाओ, नहीं, फूड अगर मतलब सॉफ्ट हो चुका है, फाइनली ग्रेड छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है, मतलब ब्रेक डाउन हो चुका है, तो वो कहाँ जाएगा, वो इनवॉलेंट्री नीचे चला जाएगा इसोफिगस पाइप के थ्रू। तो जोन से एक्शन पर आपको कमांड ना देनी पड़े, आपकी विल के ऊपर वो वर्क ना हो, तो उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं, जिसपे आपका कंट्रोल ना हो, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन है ये कि फूड इसोफिगस पाइप में चला गया। दिस इज डन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ये क्या होता है, फूड अंदर गया, यहाँ पे सटक के देखो, ऐसे नीचे जाता है कुछ, ऐसे फूड क्या होता है, नीचे जाता है ना, आपको भी फील होता है ना, करके देखो। तो वो क्या है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। यहां से कॉन्ट्रैक्ट करा, नीचे गया, फिर रिलैक्स हो गया, और फूड आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट करा, नीचे हो गया, फिर रिलैक्स कर दिया, और आने दो, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। ये रिदमिकली मूवमेंट से आपका फूड कहां चला जाता है, इसोफिगस पाइप से आपके स्टमक में, ठीक है। इतना ही काम है इस इसोफिगस पाइप का। इसोफिगस पाइप आपके फूड को कहां लेके जाता है, स्टमक में। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम डाइजेशन तो यही होनी है ना, तो इसोफिगस पाइप आपके फूड को कहां लेके जाता है, स्टमक में। स्टमक वाइडेस्ट ऑर्गन है, याद रखना, मैंने लार्जेस्ट नहीं कहा, मैंने वाइड कहा। ये चौड़ाई इसकी देखिए कितनी ज्यादा है, कुछ दिख रहा है ना, टमी, जिसको आप टमी कहते हैं, स्टमक कहते हैं, वाइड है। ये चौड़ाई इसकी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसको जे शेप ऑर्गन भी कहते हैं, दिखाई दे रहा ना, जे कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या है, वाइडेस्ट ऑर्गन एंड जे शेप ऑर्गन। तो ये 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं आपको स्टमक के रिगार्डिंग, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब हम याद करते हैं स्टमक में से फूड, वापिस आ जाए, फूड को डाइजेस्ट कर रहे थे ना, स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो गया, मुंह में, आपके माउथ में। किसने डाइजेस्ट करा, स्लेवरी अम्लेज ने। कहाँ से निकला था, याद आया, स्लेवरी ग्लैंड में से। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्लाइवा में, ठीक है। किसको ब्रेक डाउन किया, स्टार्च को। अब याद हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने स्टमक में। स्टमक में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है कहां से, स्टमक में से। एसिड, हाँ भाई, एसिड निकलता है आपके पेट में से। कहां से निकलता है, जो आपका स्टमक है ना, इसकी जो ये इनर वॉल्स है, ये जो इनर वॉल्स है, इसमें से क्या निकल रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देता है। फूड को एसिडिक बनाने का मतलब क्या है, रिएक्शन फास्ट होगी। जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी, एसिड मीडियम होने की वजह से वो क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी सारे प्रोटीन अलग और फैट अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग, स्टार्च अलग, ये सारे सबकी डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। उसके बाद बताऊंगी इसके बारे में आगे। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसमें एक और आपका क्या आता है, एंजाइम आता है, जो कि क्या होता है, पेप्सिन। किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। थोड़ी सी ट्रिक लगाया करो लर्न करने में, पी से प्रोटीन और पी से पेप्सिन। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, पेप्सिन। कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। म्यूकस मेक्स द फूड बेसिक। एसिड हो चुका था ना, अब वापस फूड को क्या बनाया जा रहा है, बेसिक। कई बार आपको एसिडिटी होती है, आपको नहीं होती होगी, चलो आपके घर में बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछना कि आपको पता ही होगा एसिडिटी होती है, फिर वो क्या लेते हैं, इनो का पाउच लेते हैं। क्यों ये एसिडिटी होती क्यों है, जब आप खाना खा लेते हैं स्पाइसी, फिर आपकी बॉडी में थोड़ा सा पेन होने लग जाता है पेट में, तो उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी हो रही है ना। वो एसिडिटी क्या होती है बेटा, जब आपकी स्टमक की इनर वॉल में से HCl जो सिक्रीट हो रहा है, वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगे।
ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगे, मतलब HCl की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में HCl आपकी स्टमक की वॉल से निकल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो आपकी बॉडी को एक बर्निंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से आपकी पेट में क्या होता है, दर्द होता है। स्टमक की वॉल से क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है, HCl निकल रहा है, ठीक है। फूड तो डाइजेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, पर ये फूड को क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया। जब एसिडिक बन गया है तो वो क्या हो रहा है, आपकी इंटरनली आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और ये ईचिंग होने लग जाती है। वापिस ईसोफेगस पाइप के थ्रू आपको यहाँ पे गले में क्या फील होता है, ऐसे जल रहा है, ईचिंग फील होती है ना, तो वो क्या है बेटा, वो एसिड रिलीज हो रहे हैं, ज्यादा एसिडिक हो चुका है आपका फूड, इसलिए आपको क्या होती है, एसिडिटी। फिर आप क्या लेते हो, इनो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो बेटा बेसिक होता है। इनो क्या होता है, बेसिक। एसिड में जब हम बेस मिला देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, रिएक्शन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। चलो इन केस ऑफ एसिडिटी हो गया, आपने इनो ले लिया। एक इनो हमारे पेट में भी होता है, क्या होता है वो, म्यूकस। मतलब अगर हमारी बॉडी एसिड प्रिपेयर कर रही है तो उसने बेसिक का भी इंतजाम किया है। जो ये फूड एसिडिक हो चुका है, इसको बेसिक बनाने के लिए आपके पास एक और एंजाइम है विच इज म्यूकस। म्यूकस क्या कर देता है, इस एसिडिटी को कम करने में उसकी हेल्प करता है, फूड को थोड़ा सा बेसिक बनाता है। तो 3 चीज होगी आपकी स्टमक के अंदर। नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहां से निकलता है, आपके स्टमक की इंटरनल वॉल में से निकलता है। ये क्या करता है, ये फूड को एसिडिक बनाता है। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक दूसरा होता है आपका पेप्सिन, पी से पेप्सिन, वो क्या डाइजेस्ट करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस, ये जो आपका फूड एसिडिक हो चुका है उसको वापस बेसिक बनाने के लिए क्या वर्क करता है, म्यूकस वर्क करता है, और ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो कि आपके फूड को वापस क्या बना दे, बेसिक। स्टमक समझ में आ गया, वाइडेस्ट ऑर्गन, जे शेप ऑर्गन।